नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं रजनी आज आपको कराऊंगी रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2015 में हुए पेपर के हिंदी लेवल 1 के क्वेश्चन, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और मैं आपको सिर्फ हिंदी के ही क्वेश्चनों को व्याख्या सहित हल करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। तो इसमें लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, यानी कि जो लेखन का साधन नहीं होगा। पत्र लेखन लेखन का साधन है, निबंध लेखन भी लेखन का साधन है और नाट्य लेखन में भी नाटक को लिखा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाद विवाद, क्योंकि वाद विवाद मौखिक तरीके से किया जाता है और यह मौखिक अभिव्यक्ति का साधन होता है। ठीक है, अभी हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। अक्षर सिखाना, बारखड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। इसका आंसर होगा लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट मीडियम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। समाचार पत्र को, पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय पत्रिकाएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया का साधन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, SITE साइट क्या है? टीवी चैनल, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ए व बी दोनों, उक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्पक्ष मूल्यांकन, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है और इनका आंसर सिर्फ जो है वही होता है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? वस्तुनिष्ठ, अतिलघुरात्मक, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक। तो इसका आंसर होगा निबंधात्मक। तो विचारों की जो अच्छी प्रकार से अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं निबंधात्मक में, ऑप्शन सी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अतिलघुरात्मक में प्रश्न अपने क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में देना होता है। लघुत्तरात्मक में क्वेश्चन का आंसर 3 से 4 लाइन में देना होता है और निबंधात्मक में हम अपने मन की बात को जो भी होती है उसको पूर्ण रूप से व्याख्या करके उसको बता सकते हैं। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? तो किया मॉरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम, रतवाल। तो त्रिमुखी मूल्यांकन को त्रिमुखी प्रक्रिया जो बताई थी वो बताई थी ब्लूम ने। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने का उपचार करते हैं, छात्रों की कमियों का निदान करके उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण कराया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। बालकों की जिस विषय या क्षेत्र में कमी चल रही है उस कमी का पता लगा करके उस कमी का पता नैदानिक परीक्षण में लगाया जाता है। लेकिन उन कमियों का पता लगा के कि बालक की किस क्षेत्र में कमियां चल रही हैं, कमजोरी है, उसका जो उपचार किया जाता है, उसके लिए जो शिक्षण कराया जाता है वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में और उच्च कक्षाओं में। तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक कक्षाओं में, क्योंकि प्रारंभिक कक्षाएं 1 से 8 तक की होती हैं, माध्यमिक कक्षाएं 6 से 10 तक की होती हैं, उच्च माध्यमिक 12 तक की होती हैं और उच्च कक्षाएं कॉलेज लेवल की होती हैं। उच्चारण सुधारने का कार्य अध्यापकों को प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक कक्षाएं 1 से 8 तक की होती हैं, क्योंकि बालक को उच्चारण अध्यापक के द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं में ही सिखाया जाता है। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। रंगीनिया, ध्वंसावशेष, अधीरता, संप्रदायवाद। इसका आंसर होगा आंसर बी, ध्वंसावशेष। इसमें होगा, इसमें संधि होगी ध्वंस प्लस
अवशेष, ध्वंस प्लस अवशेष तो मिलाकर हो जाएगी ए प्लस ए बराबर बड़ा, यहाँ संधि होगी दीर्घ संधि। अगर हम इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं ध्वंस प्लस अवशेष तो बनता है ध्वंसावशेष, लेकिन इसमें शब्द दिया गया है ध्वंसावशेषो, तो इसमें ये जो ओ है ध्वंसावशेषो, ये वाला जो ओ है और इसमें ओ प्रत्यय दिया गया है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो घात प्रतिघात, भारतवासियों, कर्मयोगियों, आत्मनिर्भरता। इस क्वेश्चन पर आरपीएससी द्वारा 2015 के पेपर में बोनस अंक दिया गया है, क्योंकि अगर बात करें इसमें समास तो समास तो खैर इसमें आत्मनिर्भरता, घात प्रतिघात में देखते हैं तो द्वंद्व समास है, भारतवासियों, भारत के वासियों, इसमें तत्पुरुष समास है, कर्मयोगी ये ऑप्शन ही गलत है क्योंकि कर्मयोगी होता है, और चौथा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता में कर्मधारय समास है। परंतु अगर इसमें बात की जाए उपसर्ग की तो उपसर्ग घात प्रतिघात में कोई उपसर्ग नहीं है, भारतवासियों में भी कोई उपसर्ग नहीं है, आत्मनिर्भरता में आ उपसर्ग है, लेकिन आ से शब्द नहीं बनता है। ये आत्मनिर्भरता में अगर आ को अलग कर दिया जाए तो आत्मनिर्भरता ये शब्द नहीं बनता है, इसलिए आरपीएससी द्वारा इसमें बोनस अंक दिया गया है। आगे बात करते हैं हम, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। तो मानवीय, मानवता, अधीर, विखंडित। ऑप्शन है डी विखंडित। इसमें बी उपसर्ग है तथा इत प्रत्यय, बी प्लस खंड प्लस इत से मिलकर बना हुआ है ये, तो इसमें बी उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। बात करते हैं आगे, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों, सर्वाधिक। इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लोमहर्षक, क्योंकि आत्मनिर्भरता कर्मधारय में आता है, देशवासियों तत्पुरुष में आता है, सर्वाधिक इसका आंसर होगा ए लोमहर्षक। आगे पढ़ते हैं हम, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोपड़ियाँ, आज़ादी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आरपीएससी द्वारा ए स्वतंत्रता, बी श्रद्धा, दोनों ही ऑप्शन सही माने गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। शाम, रात, कलेवा, आंखें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलेवा, क्योंकि वाक्य प्रयोग के आधार पर अगर देखें तो हम बोलते हैं शाम हो गई, रात हो गई, कलेवा कर लिया, या आंखें दुख रही हैं, या आंखें नहीं खुली, तो इसलिए ये तीनों स्त्रीलिंग में हो जाएंगे, लेकिन कलेवा कर लिया ये पुल्लिंग में पुल्लिंग में आएगा। अगला क्वेश्चन है, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। इसका आंसर होगा सामान्य भूत, क्योंकि आसन भूत में अगर ये वाक्य आसन भूत में होता तो इस प्रकार होता, कुसुम श्याम को घर गई है, अंत में है आता, और पूर्ण भूत होता तो था थी थे का प्रयोग किया जाता, और संदिग्ध भूत में संभावना संदेह जताया जाता, शायद गई हो, इसलिए इसका ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता। घी, गीत, घर, सखी। आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि गीत का गीतो हो जाएगा, गीत गीतों, घर घरों, सखी सखियाँ, लेकिन घी का बहुवचन शब्द नहीं बनता है। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता। चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। आंसर होगा सी साइकिल, क्योंकि चाचा का चाची, छात्र छात्रा, मामा मामी, लेकिन साइकिल का लिंग नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। यह वाक्य होगा इसका आंसर होगा इच्छावाचक, ऑप्शन सी।
क्योंकि जिस वाक्य में इच्छा का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। और इसमें ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इच्छा का बोध प्रकट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार होगा। छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत पढ़ता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक पुस्तकें अधिक। बात करते हैं विधेय की। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में कर्ता के बारे में बताया जाता है। इसमें तो कर्ता के बारे में अगर उद्देश्य के बारे में बात की तो मेरा छोटा भाई प्रशांत, ये कर्ता का विस्तारक आएगा। और धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये सारा विधेय के अंतर्गत। पढ़ना क्रिया हो जाएगा तो इसमें धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये विधेय के अंतर्गत आता है। धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये विधेय के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आज्ञार्थक वाक्य। क्योंकि संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। लेकिन आज्ञार्थक वाक्य यह अर्थ के आधार पर होते हैं, जो कि ये 8 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुदामा के तंदुल का अर्थ है गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंडुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। इसका आंसर होगा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। अगला क्वेश्चन है, खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी हिंदी शिक्षण की विधियां हैं। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठों में रुचि उत्पन्न करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। अगला क्वेश्चन है अपना, भाषा शिक्षण के उपागम है पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उक्त ए एवं बी दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। क्योंकि पाठ संसर्ग भाषा शिक्षण के 2 ही उपागम होते हैं, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। आगे बढ़ते हैं। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, उक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि के रूपों की संख्या है 5, 2, 7, 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आगमन विधि के 2 रूप होते हैं। इसके रूप होते हैं प्रयोग विधि और सहयोग विधि। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, इसके ऑप्शन थोड़े कट गए हैं, मैं आपको मुंह से बताती हूँ। कक्षा के अंदर ऑप्शन बी, कक्षा के बाहर ऑप्शन सी, दोनों में ऑप्शन डी, कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों में। क्योंकि शिक्षण कौशल का जो उपयोग किया जाता है वो कक्षा के अंदर भी होता है और कक्षा के बाहर भी, विद्यालय में भी और दैनिक जीवन में भी व्यावहारिक रूप से किया जाता है। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में मेरे एक और नए हिंदी के टेस्ट के साथ में।